विसरल फैट है क्या, तो प्लीज उसके बारे में पहले बताइए। और ये जो विसरल फैट है ये सारी शरीर के वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज भी करता है। हार्ट के अंदर, पेरिकार्डियम के अंदर, आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जमा होता है और वो जैसे हार्ट अटैक जिसे बोलते हैं उसका भी कारण बनता है। उसका भी कारण बनता है, हार्ट अटैक का भी। यस। तो इसमें जान जाने का भी खतरा होता होगा। बिल्कुल, सडन कार्डियक डेथ जिसे हम बोलते हैं, वो भी इसकी वजह से, विसरल फैट की वजह से, स्लीप एपनिया की वजह से होने के चांसेस हैं। और आजकल हम ये कई सारे लोग ऐसी देख रहे हैं जो अगर ठीक टाइम पे एडवाइस लेके इंटरवीन ना करें तो एकदम से रात को प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब इतना कि सोते सोते ही मौत हो जाए, सोते सोते डेथ हो सकती है, सोते सोते कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, सोते सोते हार्ट अटैक आ सकता है। अगर हमें जैसे एक रेशियो समझना हो कि हमारी कमर की साइज कितनी हो, लड़कों में भी और लड़कियों में भी, सो दैट हम एक आइडिया लगा सके कि हाँ हमारे में विसरल फैट नहीं जम रहा है। जैसे मैंने बोला 90 सेंटीमीटर्स अगर हमारी वेस्ट मेल्स में और 85 सेंटीमीटर्स फीमेल्स के अंदर इससे कम है तो वी आर इन द सेफ जोन। लेकिन और भी कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो बताते हैं कि हाँ शायद आप में विसरल फैट जम रहा है, तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। यस, आप देखेंगे कई लोगों का स्किन का कलर ब्लैक होना शुरू हो जाता है। ब्लैक? हाँ, ब्लैकनिंग, फोरहेड की ब्लैकनिंग आप देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ नेक की ब्लैकनिंग देखते हैं। आपके आई के ऊपर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स आ जाते हैं। कौन से टेस्ट करा के पता कर सकते हैं कि हम में कहीं विसरल फैट तो नहीं जम रहा है? इसमें हम एक तो लिपिड प्रोफाइल, ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए हो गया। कोलेस्ट्रॉल के लिए, फास्टिंग ब्लड शुगर, डायबिटीज के लिए, HbA1c जो डायबिटीज के लिए, एंड अल्ट्रासाउंड। तो चावल और रोटी छोड़ दे, फिर कम ले, छोड़ने की जरूरत नहीं है, पर अपनी क्वांटिटी अगर आप सब्जी की, दाल की बढ़ा दें और रोटी की, चावल की कम कर दें, दैट इज हेल्पफुल। सैलेड्स लें, अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो फ्राइड नॉनवेज ना लें, रेड मीट ना लें, व्हाइट मीट ले सकते हैं, एग का व्हाइट पोर्शन ले सकते हैं, एग का येलो पोर्शन हटाएं। फैट है तो अगर आप अपनी बॉडी वेट को 5 से 10% घटा लेते हैं, मतलब अगर वेट लॉस कर लेते हैं, तो बहुत हद तक आपका विसरल फैट जो है वो पिघल जाएगा या सही हो जाएगा। इस बात में है सच्चाई? बहुत अच्छा बोला आपने, यस बिल्कुल। आप अगर अपने बॉडी वेट को 10% कम कर लेते हैं टोटल वेट को, तो आपका ओवरऑल हेल्थ बहुत बेहतर हो जाता है, विसरल फैट कम हो जाता है। बट एक चीज का ध्यान रखना है, ओजेम्पिक है, मंजारो है, इंडिया में अब बिकने भी लगे हैं ये सारी चीजें, तो क्या आज के समय में विसरल फैट को कम करने के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है? परंतु जब ये नॉन प्रेस्क्रिप्शन तरीके से लोग अपने सिर्फ कॉस्मेटिक रीजन से लेते हैं तो इट कैन बी वेरी डेंजरस। बिल्कुल, इनके कई सारे ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो खतरनाक हैं। क्या हो सकता है? इससे पैंक्रियाटाइटिस का रिस्क हो सकता है किसी को, मतलब पैंक्रियाज में सूजन आ सकती है। कुछ लोग जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड कैंसर की प्रॉब्लम हिस्ट्री फैमिली में रही हो, उन्हें थायराइड कैंसर का भी चांस इससे बढ़ सकता है। पेट के अराउंड में फैट जमने से सिर्फ बॉडी इमेज में प्रॉब्लम नहीं होती है, बट कई बार ये हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को अंदर ही अंदर साइलेंटली डैमेज कर रहे होते हैं। और जो पेट के अंदर फैट जमता है उसे विसरल फैट कहा जाता है, जो दिखता तो नहीं है लेकिन ये ऑर्गन्स को इस तरीके से डैमेज कर देता है कि कई बार हार्ट रिलेटेड, लिवर, पैनक्रियाज, इस तरीके के जो ऑर्गन्स हैं हमारे, वो सब अफेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में आखिर ये विसरल फैट है क्या, इसके सिम्टम्स हम बॉडी में क्या देख सकते हैं, अगर ये पेट के अंदर जमने लगता है तो इसे कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, प्रिकॉशनरी टिप्स क्या ले सकते हैं। अगर आप भी इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम विसरल फैट के बारे में ही बहुत ही डिटेल जानकारी समझने और जानने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक बिंदल, जो कि सीनियर डायरेक्टर और हेड हैं बेरियाट्रिक सर्जन मैक्स हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेगा जी फॉर इनवाइटिंग मी, और बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोगों को ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि हम पेट के बाहर की चर्बी तो देखते हैं, अंदर जिस तरीके से ये विसरल फैट जमता है, जैसे ये हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है, उसके बारे में लोगों को ज्यादातर जानकारी है नहीं, उनको पता है नहीं। तो हम चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट के जरिए, आपके जरिए हम उन्हें अवेयर करें, उन्हें सही जानकारी दें, ताकि समय रहते अगर उन्हें कुछ लक्षण दिखाई भी दे रहे हों तो उसका वो इलाज करा सकें। सबसे पहले आई थिंक हम बेसिक से शुरुआत करते हैं कि अगर लोगों को समझना हो विसरल फैट है क्या, तो प्लीज उसके बारे में पहले बताइए। राइट, देखिए फैट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे शरीर का।
और फैट को जब हम डिवाइड करते हैं तो दो तरीके का फैट होता है। एक है सबक्यूटेनियस फैट जो स्किन के नीचे है, क्यूटेनियस मतलब स्किन, उसके नीचे जो फैट है वो सबक्यूटेनियस है। अगर आप अपनी स्किन को पिंच करते हैं, इसके नीचे जो फैट है वो सबक्यूटेनियस फैट है। और जो आपके पेट के अंदर ऑर्गन्स के आसपास फैट जमा है वो विसरल फैट है। वो उन ऑर्गन्स को कुशन प्रोवाइड करता है, तकिए की तरह है, जिसपे वो ऑर्गन्स रेस्ट करते हैं शरीर में। बेशक वो लिवर है, पेंक्रियाज है, किडनी है। तो ये दोनों फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शन ऑफ द बॉडी। परंतु जब किसी भी फैट की संख्या या तादाद ज्यादा हो जाती है तो वो खतरनाक हो जाता है। तो सबक्यूटेनियस फैट, स्किन के नीचे का फैट बढ़ता है, वो भी खतरनाक है। जब ऑर्गन्स के आसपास का फैट बढ़ता है वो भी खतरनाक है। परंतु विसरल फैट, जो ऑर्गन्स के आसपास का फैट है, वो ज्यादा खतरनाक है अगर बढ़ जाए, क्योंकि वो ऑर्गन्स के, वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शन के अंदर असर करना शुरू कर देता है। उनका जो नॉर्मल फंक्शन है उसको रोकना शुरू कर देता है। किस तरीके से रोकना शुरू कर देता है बाकी बॉडी ऑर्गन्स के फंक्शंस को? जैसे हम बहुत कॉमनली आजकल देखते हैं कि हमें फैटी लीवर डिजीज है। हाँ। आपने अल्ट्रासाउंड कराया, फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, तो वो क्या है? वो विसरल फैट है। वो विसरल फैट है जो लीवर के अंदर एक नॉर्मल रेशियो से ज्यादा हो गया है। जब वो एक नॉर्मल रेशियो से ज्यादा हो जाता है तो वो नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, जिसे फैटी लीवर डिजीज बोलते हैं, और वो लिवर के फंक्शन को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। वहां पर इन्फ्लेमेशन शुरू कर देता है, सूजन शुरू कर देता है। जो सूजन, जब भी ये फैट आता है, ये रिएक्टिव साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करता है जो सूजन करती हैं। जैसे हमें कहीं चोट लग जाती है तो वहां पर सूजन आती है, वैसे ही ये शरीर के ऑर्गन के अंदर चोट वाली सूजन प्रोड्यूस करता है, जिससे वो ऑर्गन धीरे धीरे डैमेज होना शुरू होता है। तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि जब फैटी लिवर होता है तो धीरे धीरे करके वो फाइब्रोसिस और सिरोसिस और लिवर डिजीज, क्रॉनिक लिवर डिजीज जिसे कहते हैं, या लिवर सिकुड़ना जिसे कहते हैं, वो उसमें तब्दील हो जाता है। तो ये विसरल फैट की वजह से है। ऐसे ही पेंक्रियाज हमारा ऑर्गन है जो इंसुलिन सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से डायबिटीज होती है अगर इंसुलिन सिक्रेशन ठीक ना हो तो। पेंक्रियाज के अंदर जो फैट जमा होता है वो उसके आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, जो इंसुलिन को सिक्रेट करते हैं, उसको डैमेज करता है। अच्छा। तो आपकी इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो हैम्पर होती है। इसकी वजह से आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। विसरल फैट की वजह से? विसरल फैट की वजह से। ओके। और ये जो विसरल फैट है ये सारी शरीर के वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज भी करता है। हार्ट के अंदर, पेरिकार्डियम के अंदर, आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जमा होता है, और वो जैसे हार्ट अटैक जिसे बोलते हैं, उसका भी कारण बनता है। उसका भी कारण बनता है, हार्ट अटैक का भी। यस, क्योंकि जो हमारी हार्ट अटैक का मतलब है हार्ट की ब्लड वेसल्स नैरो हो जाए। अब वो कोलेस्ट्रॉल जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ फैट जो ब्लड वेसल्स के अंदर जमा हो गया, लगते हैं। और जब वो ब्लड वेसल्स नैरो होती रहती हैं, आगे जाके किसी भी वजह से अगर उसमें सिकुड़न हुई तो आगे ब्लड सप्लाई बंद हुई और वो मसल हार्ट की डैमेज हो गई। उसे हार्ट अटैक कहा जाता है। तो ये हार्ट अटैक का कारण है। स्लीप एपनिया का कारण है। स्लीप एपनिया, रात को सोते हुए खर्राटे आना, और वो बहुत एक खतरनाक चीज है, क्योंकि रात को सोते हुए नहीं पता चलता लोगों को कि उनकी क्या स्थिति है, पर उस वक्त ऑक्सीजन सैचुरेशन 60, 70, 50 तक पहुंच जाती है। इतना कम हो जाता है विसरल फैट की वजह से? यस। तो इसमें जान जाने का भी खतरा होता होगा? बिल्कुल। सडन कार्डियक डेथ जिसे हम बोलते हैं, वो भी इसकी वजह से, विसरल फैट की वजह से, स्लीप एपनिया की वजह से होने के चांसेस हैं। और आजकल हम ये कई सारे लोग ऐसी देख रहे हैं जो अगर ठीक टाइम पे एडवाइस लेके इंटरवीन ना करें तो एकदम से रात को प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब इतना कि सोते सोते ही मौत हो जाए? सोते सोते डेथ हो सकती है, सोते सोते कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, सोते सोते हार्ट अटैक आ सकता है। क्योंकि बॉडी एक कॉम्पनसेशन पर चल रही है। शरीर जो है वो स्लीप एपनिया का मतलब थोड़ी देर तक खराटे लेंगे, फिर आप अगर सुनेंगे तो 10-15 सेकंड के लिए एपनिया हो जाएगा, सांस रुक जाएगा। जब सांस रुक गया तो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, और जब ऑक्सीजन सैचुरेशन काफी कम हो गया तो एकदम झटके से सांस शुरू होगा। तो जब वो कम होके वापस शुरू हो गया तो ठीक है, पर अगर वो कम होने के बाद शरीर वापस से सांस शुरू नहीं कर पाया तो एकदम से सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। उसमें कार्डियक रिदमिया होने के चांस होते हैं। मतलब जो हमारा हार्ट का रिदम अगर नॉर्मल है, अगर वो एबनॉर्मली एकदम से वेंट्रिकुलर फ्लटर में या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में चला जाए तो उससे जब तक उन्हें हॉस्पिटल के अंदर केयर नहीं मिलेगी या उन्हें कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं मिलेगा,
वो विद इन फ्यू मिनट्स दैट पेशेंट कैन नॉट बी सर्वाइव्ड। तो डॉक्टर ऐसे में जो विसरल फैट होता है वो बेली फैट से कितना अलग होता है, उसको हम कैसे समझे? और एक और इसमें ये है कि क्या पतले लोगों में विसरल फैट नहीं होता है? देखिए बेली में दोनों फैट है, सबक्यूटेनियस फैट भी है, विसरल फैट भी है। जो हमारी स्किन के नीचे का फैट है वो सबक्यूटेनियस फैट है, जो काफी सिग्निफिकेंट पार्ट होता है। परंतु अगर हम किसी भी बॉडी के अंदर फैट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, जो हिप्स पर फैट है वो सबक्यूटेनियस फैट माना जाता है, जो पेट का आपका सरकमफ्रेंस है वो विसरल फैट को इंडिकेट करता है। तो काफी बड़ा कंपोनेंट हमारे पेट का विसरल फैट होता है, इसलिए इसमें वेस्ट सरकमफ्रेंस की काफी वैल्यू है। अगर हम वेस्ट सरकमफ्रेंस देखें 90 सेंटीमीटर से ज्यादा मेल्स में और 80 सेंटीमीटर से ज्यादा फीमेल में, वो इंक्रीज्ड विसरल फैट को डिनोट करता है। ठीक है। और वेस्ट टू हिप रेशियो का भी इसके अंदर सिग्निफिकेंस है। तो अमूमन इन जनरल जो फीमेल्स हैं उनमें गायनिकॉइड ओबेसिटी होती है। मतलब गायनिकॉइड मतलब पीयर शेप्ड ओबेसिटी, हिप्स पे फैट ज्यादा होता है, हाँ। पेट पे फैट कम होता है, आवर ग्लास जिसे बोलते हैं, आवर ग्लास जिसे बोलते हैं। और मेल्स के अंदर सेंट्रल ओबेसिटी ज्यादा होती है, एप्पल शेप्ड ओबेसिटी ज्यादा होती है, एंड्रॉयड ओबेसिटी ज्यादा होती है, जिसमें पेट पे फैट ज्यादा होता है। जो पेट पे फैट है वो ज्यादा खतरनाक है, हिप्स पे फैट कम खतरनाक है। तो मतलब मर्दों के लिए ज्यादा खतरनाक है। मर्दों के लिए ज्यादा खतरनाक है। Okay. और जो ईस्ट्रोजन है, जो फीमेल हार्मोन है, वो विसरल फैट से बचाता है। दैट इज व्हाई जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो हिप्स पे ज्यादा होती है। अच्छा। लेकिन जब मीनोपॉज हो जाता है, हाँ, उसके बाद आपका हिप का फैट मोबिलाइज होके विसरल फैट बनना शुरू हो जाता है। तो मीनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन लेवल कम होने की वजह से फीमेल्स के अंदर भी विसरल फैट की तादाद बढ़ जाती है और उनका वेस्ट सरकमफ्रेंस भी बढ़ता है और उनको कार्डियक इश्यूज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हमें जैसे एक रेशियो समझना हो कि हमारी कमर की साइज कितनी हो, लड़कों में भी और लड़कियों में भी, सो दैट हम एक आइडिया लगा सके कि हाँ हमारे में विसरल फैट नहीं जम रहा है, तो वो हम कैसे समझेंगे? सो इन जनरल जैसे मैंने बोला 90 सेंटीमीटर अगर हमारी वेस्ट मेल्स में और 85 सेंटीमीटर फीमेल्स के अंदर इससे कम है तो वी आर इन द सेफ जोन। किसी भी एज ग्रुप में? किसी भी एज ग्रुप में, मतलब दिस इज अ जनरल थिंग। ऑल्दो इसमें हम बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस करते हैं, डेक्सा स्कैन करते हैं, ये सारी चीजें हमें अलग अलग लेवल विसरल फैट का बताती हैं। अगर हमारा बॉडी मास इंडेक्स 25 से कम है तो हम उसे नॉर्मल मानते हैं ग्लोबली, बट इंडियंस में 23 से कम को नॉर्मल माना जाता है। 23 से कम ही जी, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन में जो हमारे जीन पूल है उसकी वजह से विसरल फैट की परसेंटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉकेशियंस। तो अगर हम किसी यूरोपियन इंडिविजुअल 25 BMI का देखें और हमारे यहाँ 25 BMI का देखें तो हमारे यहाँ विसरल फैट काफी ज्यादा होता है फॉर द सेम बॉडी मास इंडेक्स। दैट इज व्हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस इंडियंस में ज्यादा है और डायबिटीज इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं। डायबिटीज ज्यादा है। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर ये चीज जाननी हो, जैसे आपने हमें कमर के साइज के हिसाब से तो बता दिया, लेकिन और भी कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो बताते हैं कि हाँ शायद आप में विसरल फैट जम रहा है, तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है? यस, आप देखेंगे कई लोगों का स्किन का कलर ब्लैक होना शुरू हो जाता है। ब्लैक? हाँ, ब्लैकनिंग, फोरहेड की ब्लैकनिंग आप देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ नेक की ब्लैकनिंग देखते हैं। ये जो है ये मिलाज्मा है, बेसिकली ये आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक लक्षण है जो आपकी स्किन के ऊपर आ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। आपके आई के ऊपर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स आ जाते हैं, ज़ैंथेलास्मा। सो दैट इज अगेन यू नो रिफ्लेक्शन ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम या विसरल फैट। ठीक है। आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस की हमने बात की। अगर आपको स्नोरिंग, खराटे रात को बता रहे हैं, कोई आपके आसपास जो सोते हैं, आपको अगर शुगर की दिक्कत आनी शुरू हो गई है, डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है, डायबिटीज के लक्षण, हाँ प्री डायबिटीज भी, तो डायबिटीज के लक्षण आपको यूरिन बार बार जाना पड़ रहा है, आपको ज्यादा प्यास लग रही है, पॉलीडिस्पिया, पॉलीफेजिया, तो वो आप अपना शुगर लेवल चेक कराइए। आपको अगर चलने में सांस फूलनी शुरू हो गई है, थोड़ा 2 सीढ़ी चढ़ने में, 2 मंजिल चढ़ने में, 3 मंजिल चढ़ने में दिक्कत आनी शुरू हो गई है, तो वन शुड गेट टेस्टेड। अल्ट्रासाउंड के अंदर अगर फैटी लीवर डिजीज है, अगेन ये विसरल फैट का
लक्षण है। हो सकता है। ओके, तो जैसे आपने कहा कि टेस्ट एक बार करा लेना चाहिए, तो कौन से टेस्ट करा के पता कर सकते हैं कि हम में कहीं विसरल फैट तो नहीं जम रहा है? तो इसमें हम एक तो लिपिड प्रोफाइल, ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए हो गया, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ठीक है। फास्टिंग ब्लड शुगर, डायबिटीज के लिए हो गया, डायबिटीज के लिए, HbA1c जो This is also डायबिटीज के लिए, diabetes, हाँ। एंड अल्ट्रासाउंड। ओके, एंड तो अगर हम बस ये 3-4 टेस्ट भी कर लें तो उससे काफी हद तक वी नो कि हमारी क्या अभी मेटाबॉलिक प्रोफाइल है इस वक्त, क्योंकि शुगर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से सबसे पहले अफेक्ट होती है। और HbA1c लेवल्स हमें प्री डायबिटीज के बारे में भी बताता है। ऑल्दो और भी कई सारे टेस्ट हैं जो एडवांस टेस्ट हैं, बट बेसिक टेस्ट से हमें पता चल जाता है। और अल्ट्रासाउंड के अंदर हमें लिवर की स्थिति पता चलती है। सीटी स्कैन या डेक्सा स्कैन का भी कुछ रोल होता है इसमें? डेक्सा स्कैन का रोल है। डेक्सा स्कैन जो है हमें विसरल फैट के बारे में बताता है। ठीक है, ऑल्दो वो तभी कराना चाहिए जब आपको कोई रेकमेंड करे स्पेसिफिकली। इट इज नॉट समथिंग जो स्क्रीनिंग के लिए यूज करने की जरूरत है सबको। अगर कोई डॉक्टर रेकमेंड करते हैं तो डेक्सा स्कैन से आपको सारा विसरल फैट दिखता है। ऐसे ही MRI करके आप विसरल फैट को अच्छे से देख सकते हैं। कैसे पता चलता है उसमें, मतलब? MRI इज बेटर मोडेलिटी देन CT स्कैन। उसमें पेट का MRI करके हमें सारे ऑर्गन्स के अराउंड जितना फैट है उसे मेजर कर सकते हैं, और उसमें नॉर्मल पैरामीटर्स डिफाइंड है। तो अगर वो नॉर्मल से ज्यादा है तो इसका मतलब विसरल फैट ज्यादा है। कितना नॉर्मल होता होगा रेंज? MRI के ऊपर अलग पैरामीटर्स हैं, वो आई थिंक वो ऐसे एक्सप्लेन करना, उसके सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अच्छा, एंड दोज सॉफ्टवेयर्स विल टेल आफ्टर द MRI कि आपका विसरल फैट की थिकनेस कितनी है। और डेक्सा स्कैन में फिर कैसे पैरामीटर्स देखेंगे? डेक्सा स्कैन के अंदर भी देयर आर प्री कैलकुलेटेड पैरामीटर्स। तो वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है? डेक्सा स्कैन सबके लिए एक नॉर्मल रेंज है, बट दैट नॉर्मल रेंज डिपेंड्स ऑन हाउ दैट सॉफ्टवेयर इज कैलिब्रेटेड। अच्छा, ओके, ठीक है। तो जैसे अगर किसी ने ये सारे टेस्ट करा लिए और पैरामीटर्स में पता चला है कि हाँ रेंज थोड़ी सी गड़बड़ है, आपके अंदर विसरल फैट जम रहा है, तो उस इंसान का आपके हिसाब से पहला स्टेप क्या होना चाहिए? क्योंकि लोगों को समझ में तो आ जाता है कि चलो मेरे में जम रहा है विसरल फैट, बट सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अब मैं क्या करूं? एक्चुअली ये सारे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है विसरल फैट के लिए। बहुत सिंपल है। आप वेस्ट सर्कमफ्रेंस, बॉडी मास इंडेक्स अगर नापते हैं, मतलब आपको अपना वेट, हाइट और वेस्ट सर्कमफ्रेंस पता है, तो आपको ये पता है कि आप नॉर्मल रेंज में हैं या नहीं। ठीक है। और अगर उससे ज्यादा है तो सबसे पहले लाइफस्टाइल, डाइट, दिस आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो विसरल फैट कम करने के लिए आपकी डाइट जो है वो लो कार्बोहाइड्रेट होनी चाहिए। आपको शुगर्स को अवॉइड करना है, आपको फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तली हुई चीज़ें, स्पेशली फास्ट फूड, जंक फूड, राइट फ्रॉम पिज्ज़ा, बर्गर्स टू समोसे, पूड़ी कचौड़ी, छोले भटूरे, ऑल दैट वन शुड अवॉइड। ठीक है। सेकेंडली, आपको जो डाइट लेनी है उसमें कार्बोहाइड्रेट कम लेना है, मतलब अनाज कम लेना है। तो चावल और रोटी छोड़ दे, फिर कम ले, छोड़ने की जरूरत नहीं है, पर अपनी क्वांटिटी अगर आप सब्जी की, दाल की बढ़ा दें और रोटी की, चावल की कम कर दें, दैट इज हेल्पफुल। सैलेड्स लें। अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो फ्राइड नॉनवेज ना लें, रेड मीट ना लें, व्हाइट मीट ले सकते हैं, एग का व्हाइट पोर्शन ले सकते हैं, एग का येलो पोर्शन हटाएं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। डाइट इज मोर देन 50% ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ विसरल फैट। तो आपने जैसे हमें ये तो बताया कि क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है। कुछ ऐसे सुपर फूड्स भी होते हैं जो विसरल फैट की मतलब कम करने में मदद करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि आप ये खा लीजिए, वो पी लीजिए, या इस तरह का डिटॉक्स ड्रिंक या डाइट शुरू कर दीजिए तो आपके जो पेट के अंदर की चर्बी जमी हुई है वो ऐसे पिघल जाएगी एकदम से। तो है ऐसे कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई सुपर फूड नहीं है। देयर इज नथिंग लाइक दैट। आप बिल्कुल अपना साधारण खाना जो घर में बचपन से खाते आए हैं उसी के अंदर हेल्दी चीजों को लें और अनहेल्दी चीजों को कट करें। और ज्यादातर जो बाहर का खाना पीना है, अगर हम देखें जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक खाना है, सनराइज टू सनसेट, दैट इज द बेस्ट टाइम टू ईट। और पोस्ट सनसेट ना खाएं और रात को मिडनाइट स्नैकिंग ना करें। ये ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म से आप कभी भी कुछ भी मंगवा रहे हैं, दैट इज वेरी बैड फॉर योर हेल्थ। वो सारी चीजों को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। करेक्ट। और
तो ऐसे जो ये डिटॉक्स ड्रिंक्स या डाइट्स आते हैं, आप तक आई एम श्योर पहुंची होंगी ऐसे वीडियोस कि ये बना करके पी लीजिए या इस तरह के डाइट फॉलो करिए तो पेट की मेरे अंदर की नाम पे चीजें भी बहुत पिघल सारे जाएंगी। ऐसे वीडियोस चल रहे हैं अच्छा, जो आपके AI नाम पे। क्रिएटेड वीडियोस हैं और Okay. लोग उससे खरीद भी रहे हैं। ओके, सो ठीक है, पर ये सारा इट इज ऑल फेक ऐसा कुछ एंड नहीं है। या वी रिपोर्ट इट ऑल द टाइम, दिस इज रॉन्ग। लेकिन सोशल मीडिया पे कैसा हथियार बन गया है जिसका अच्छा और बुरा दोनों यूज बहुत कॉमनली हो रहा है। तो ऐसा कोई मैजिकल ड्रिंक और डाइट नहीं है। देयर इज नो मैजिकल ड्रिंक और डाइट ओके। एंड इफ समवन इज सेइंग सो इट इज रॉन्ग। उसमें डोंट फॉल फॉर दैट ट्रैप। अच्छा, ये भी कहा जाता है डॉक्टर कि अगर जैसे विसरल फैट है तो अगर आप अपनी बॉडी वेट को 5 से 10% घटा लेते हैं, मतलब अगर वेट लॉस कर लेते हैं तो बहुत हद तक आपका विसरल फैट जो है वो पिघल जाएगा या सही हो जाएगा। इस बात में है सच्चाई? बहुत अच्छा बोला आपने। यस, बिल्कुल। आप अगर अपने बॉडी वेट को 10% कम कर लेते हैं टोटल वेट को तो आपका ओवरऑल हेल्थ बहुत बेहतर हो जाता है, विसरल फैट कम हो जाता है। बट एक चीज का ध्यान रखना है, उस 10% में मसल लॉस नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको 10% फैट लॉस करना है। अब ये क्या है कि आजकल क्रैश डाइट्स करके बहुत सारे लोग वेट लॉस कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली दे आर लैंडिंग इन सार्कोपीनिया। राइट। सार्कोपीनिया मतलब मसल कम हो गई। मसल कम हो गई तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो गई। आपकी हार्ट की हेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपका मसल मास है। तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस साथ में करनी है। ठीक है। सिर्फ डाइट से वेट लॉस नहीं करना है, आपको साथ में 1 घंटा हर रोज कार्डियो और स्ट्रेंथ दोनों करनी है। अगर सिर्फ एक्सरसाइज फिर कैसे करें कि विसरल फैट जो है वो कम हो? तो एक्सरसाइज में 2 कंपोनेंट मोटा मोटा होते हैं। एक होता है कार्डियो कि हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। पर साथ में थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना जरूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में योगा है, आप डंबल्स ले रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपनी बॉडी को यूज करके कर रहे हैं। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प नॉट लूज मसल एंड लूज विसरल फैट। तो कितने देर करें एक दिन में एक्सरसाइज कि विसरल फैट कम करने में मदद हो जाएगी? 1 घंटा पर डे का टारगेट रहना चाहिए। हम एक हफ्ते के अंदर 5 घंटे अगर एक्सरसाइज करते हैं सो इट्स अ गुड मिक्स। और उसके अंदर हाफ एंड हाफ कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को दोनों को मिला करके। अच्छा, अगर जैसे किसी ने डाइटरी मॉडिफिकेशंस और एक्सरसाइज इंप्लीमेंट कर दी अपनी लाइफस्टाइल में विसरल फैट को कम करने के लिए, तो एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन है कि हाँ मैंने आज से शुरू किया है तो कितने दिन में जाके मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे और विसरल फैट कम हो जाएगा? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कितना एग्रेसिवली उसे ट्रीट कर रहे हैं। हम बोलते हैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। आप अपने लाइफस्टाइल को ऐसा करें जो आप सस्टेन कर पाए वही लंबे समय तक, क्योंकि वो वापस से आने के चांसेस हैं, रिबाउंड हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है। और दूसरा, आपको मेडिकल एडवाइस ले लेनी चाहिए अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 35 से ज्यादा है तो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप सारी चीजों को खुद ही ट्रीट करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं, आप मेडिकल एडवाइस लें, क्योंकि कई सारे ऐसी डिजीज हैं जिनके लिए ट्रीटमेंट्स की जरूरत है। बेशक वो दवाइयां हैं, बेशक वो एंडोस्कोपी है, बेशक वो कुछ और थेरेपीज है, बेशक वो बेरियाट्रिक सर्जरी है। तो अलग अलग लेवल के ऊपर आपके अलग अलग ट्रीटमेंट्स इसके अवेलेबल हैं, जो हमारी साइंस के अंदर प्रूवन है कि बियॉन्ड बॉडी मास इंडेक्स सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल जो है वो काम नहीं करेंगे। तो जैसे अगर डाइट और लाइफस्टाइल की तो बात की हमने कि आपने कहा कि अगर विसरल फैट जम रहा है तो आप पहले रेकमेंड करते हैं कि डाइटरी मॉडिफिकेशंस, लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्सरसाइज करके इसको सही कर लो। लेकिन आजकल जैसे बहुत सारे वेट लॉस ड्रग्स आ गए हैं, ओजेम्पिक है, मंजारो है, इंडिया में अब बिकने भी लगे हैं ये सारी चीजें। तो क्या आज के समय में विसरल फैट को कम करने के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल। तो ये सारी दवाइयाँ इसका पार्ट है, लेकिन ये मेडिकल एडवाइस के अंडर ही लेनी चाहिए। हम ये उन्हीं पेशेंट्स को देते हैं जिनको इसकी जरूरत है और इससे उन्हें फायदा होता है। परंतु जब ये नॉन प्रेस्क्रिप्शन तरीके से लोग अपने सिर्फ कॉस्मेटिक रीजन से लेते हैं तो इट कैन बी वेरी डेंजरस। इनके कई सारे ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो खतरनाक हैं। क्या हो सकता है? इससे पैंक्रियाटाइटिस का रिस्क हो सकता है किसी को, मतलब पैंक्रियाज में सूजन आ सकती है। कुछ लोग जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड कैंसर की प्रॉब्लम हिस्ट्री फैमिली में रही हो, उन्हें थायराइड कैंसर का भी चांस इससे बढ़ सकता है। और उसके अलावा इसके कई सारे जीआई साइड इफेक्ट्स हैं और इसमें सार्कोपीनिया होने का भी रिस्क है कि हम मसल लॉस हो जाए फैट लॉस के साथ। अंडर गाइडेंस लेना जरूरी है। अंडर गाइडेंस लेनी जरूरी है और जिसको जिस डोज पर चाहिए उसी पर। और हर कोई इसे रिस्पॉन्ड भी नहीं करता है और इसे रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको बाकी इसके साथ सप्लीमेंट्स लेने भी जरूरी है। आप किसी डेफिशिएंसी में ना चले जाए, उसका भी ध्यान रखना जरूरी है।
तो जैसे दूसरी तो हमने इसकी बात कर ली कि वेट लॉस ड्रग्स जो हैं, तीसरा आपने कहा कि कुछ थेरेपीज का भी रोल होता है, तो विसरल फैट को कम करने में कौन सी थेरेपीज जो हैं वो काम आती हैं? तो अब एंडोस्कोपी एक बहुत अच्छी थेरेपी है इसमें, जिसमें हम अपर जीआई स्कोप, जो मुंह से एंडोस्कोप डाल के स्टमक के साइज को छोटा कर देते हैं, उससे आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उससे आपका वेट लॉस होता है, और उससे कोई ऐसी बिना दवाई के एक सिग्निफिकेंट चंक, जैसे हम 10 से 20% टोटल वेट कम हो जाता है। okay. ऐसे ही एंडोस्कोपिक बलून है, स्वॉलो कैप्सूल है। हम मतलब एक बलून जो है वो एंडोस्कोप से अंदर पेट के अंदर डाल के, और उससे आपका खाना पीना कम होता है, यू फील फुल, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका विसरल फैट भी कम हो जाता है और वेट लॉस भी होता है। ठीक है। और फिर बेरियाट्रिक सर्जरी का रोल कब आ जाता है इसमें, या तो, और भी इस तरह की जो सर्जरीज हैं? राइट, सो बेरियाट्रिक सर्जरी, जैसे हमारा बॉडी मास इंडेक्स 40 से ऊपर जाता है और उसके साथ अगर डायबिटीज भी है या और कोई दिक्कतें हैं, तो बेरियाट्रिक बहुत अच्छा एक उपाय है जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है। हमारे पास इन सारी थेरेपीज के 50 साल से ज्यादा के रिजल्ट्स हैं। 50 साल से ज्यादा के? जी। सो 1967 में पहली बेरियाट्रिक सर्जरी हुई थी। वाओ, ओके। और एंडोस्कोपिक बलून के भी 25 साल से ज्यादा के रिजल्ट्स हैं। तो ये दोनों एक ट्रस्टेड मेथड है जिनका ये दोनों ट्रस्टेड मेथड्स हैं, और इनका काफी लंबा फॉलोअप सब है। जो दवाइयां आई है उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास सिर्फ 3 से 4 साल का रिजल्ट है, वो भी अमेरिका का। इंडिया के अंदर आज की डेट में हमारे पास 6 महीने से ज्यादा की स्टडीज नहीं है। रिजल्ट तो फास्ट दे देती हैं, लेकिन अभी उसका प्रूवन वैसा नहीं है। प्रूवन के साथ क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं? हाँ। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे ओबेसिटी मेडिकेशंस की, बहुत सारी मेडिकेशंस आई और उसके 4, 5, 10 साल बाद किसी मेजर साइड इफेक्ट की वजह से विड्रॉ हो गई। ओके। तो अगर एक लॉर्कासिरिन करके दवाई आई थी यूएस में 2012 में, और 8 साल तक बहुत फेमस हुई और बहुत चली, इंडिया में कभी लॉन्च नहीं हो पाई, लेकिन 2020 में विड्रॉ हो गई कि वो कैंसर का रिस्क बढ़ा रही है। ओके। सो इसलिए थेरेपीज को बड़ा ध्यान से लेना चाहिए। ह्यूमन बॉडी है, सबका जेनेटिक पूल अलग है। अगर यूएस के अंदर कोई दवाई उधर की पॉपुलेशन पे काम कर रही है, जरूरी नहीं कि वही रिजल्ट इंडिया में आएगा। तो इसलिए हम अभी ये बोलते हैं कि जो थेरेपीज पुरानी हैं, ट्रस्टेड हैं, उनको एकदम से छोड़ के नई थेरेपी में जंप करना इज नॉट व्हाट वी से इन साइंस। राइट, करेक्ट। तो जैसे आपने हमें ये 3-4 चीजें बताई कि एक लाइफस्टाइल हो गया चेंजेस, फिर जो वेट लॉस ड्रग्स हैं, देन थेरेपीज है, और फिर ये सर्जरी का रोल है। तो इसमें फिर आप कैसे डिसाइड करते हैं कि अगर किस पेशेंट में विसरल फैट जम रहा है, तो इन चारों में से हम उन पे कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? सो जब पेशेंट्स हमारी क्लिनिक पे आते हैं, हम सबसे पहले उनका बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस करते हैं। सो वी हैव full analysis of their visceral fat, their subcutaneous fat, their muscle mass. उसके बाद उनका बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करके उनकी पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाती है, मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, और उनके बेसिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिसके अंदर उनका मेटाबॉलिज्म देखा जाता है। तो अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स 30 से कम है, तो फिर हम उसमें डाइट, लाइफस्टाइल और उसके साथ हम कुछ सिंपल मेडिकेशन शुरू करते हैं। जब पेशेंट्स का 30 to 40 के बीच में लाइफस्टाइल बीएमआई होता है, तो उस वक्त हम एंडोस्कोपिक थेरेपीज को प्रेफर करते हैं, जिसके अंदर एंडोस्कोपिक स्लीव या एंडोस्कोपिक बलून, ये बहुत अच्छी मोडेलिटीज हैं, जिससे उनका वेट लॉस भी होता है, उनकी डायबिटीज भी ठीक हो जाती है, उनकी डायबिटीज की दवाइयां बंद हो जाती हैं, उनकी बीपी की दवाई बंद हो जाती है, स्लीप एपनिया ठीक हो जाता है। तो इट इज अमेजिंग हाउ एन एंडोस्कोपिक प्रोसीजर कैन गेट यू रीड ऑफ योर डायबिटीज मेडिकेशन। बिल्कुल। क्योंकि शुगर की दवा तो एक बार शुरू हो गई तो जिंदगी भर चलेगी, बीपी की दवा शुरू हो गई तो जिंदगी भर चलेगी, परंतु उस प्रोसीजर के बाद विद इन 1 मंथ शुगर और बीपी की दवाइयां बंद हो जाती हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। क्योंकि उसके साथ हमारे बहुत सारे गट हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं। जो गट हार्मोन्स हमारे इंटेस्टाइन्स में प्ले में है, उसमें इंक्रेटिन्स और एंटी इंक्रेटिन्स है, उन दोनों को ये प्रोसीजर चेंज करता है। और अगर 40 से ऊपर बीएमआई है, तो हम बेरियाट्रिक सर्जरी एडवाइस करते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी अब रोबोटिक सर्जरी द्वारा की जाती है। तो रोबोटिक्स जो है वो सबसे लेटेस्ट और बहुत सेफ उपाय है, क्योंकि एक जनरली लोग बहुत घबराते हैं कि बेरियाट्रिक में पता नहीं क्या हो जाए, क्या लाइफ का रिस्क ना हो, कितने रिस्क की प्रोसीजर है। जबकि विद रोबोटिक सर्जरी हम 15 साल से कर रहे हैं बेरियाट्रिक को, पिछले 15 साल से रोबोटिक बेरियाट्रिक कर रहे हैं, और इट इज
ऑलमोस्ट देयर इज हार्डली एनी कॉम्प्लिकेशन। हमने उसको पब्लिश किया है इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर, और उसमें जो फायदे हैं वो बहुत ज्यादा है। अगेन जैसे डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो जाती है, बीपी ठीक हो जाता है, घुटनों का दर्द, लोग चल नहीं पाते, लोग हमारे पास व्हील चेयर पे आते हैं और फिर 2-3 महीने बाद वो चल रहे होते हैं और 6 महीने बाद वो भाग रहे होते हैं। अरे वाह। उसके बाद वो हमें ऊपर कैलाश मानसरोवर के ऊपर से फोटो भेजते हैं कि आज तो हम चढ़ गए, जो कभी यहाँ से अपने एक मंजिल घर की नहीं चढ़ पाते थे। Nice, that's तो great thing. it is like rediscovering yourself. When you lose weight, when you lose 50 kgs, when you lose 100 kgs, it is like कि आपने अपने अंदर से एक पूरे आदमी को निकाल दिया। बिल्कुल। आप अगर एक 40 किलो की बोरी उठा के चलेंगे तो कितना मुश्किल होगा। वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल उससे समझ सकता है कि उन लोगों के साथ क्या है। और ऐसा नहीं कि वो ज्यादा खा रहे हैं और बाकी लोग कम खा रहे हैं, इट इज देयर मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म की दिक्कत है उसकी वजह से हम सारे देखते हैं कि इनको तो पानी भी घी की तरह लगता है। हाँ, बोलते हैं हवा पानी लग जाता है हमें तो। So many people they don't eat much and they are doing everything but they are unable to lose weight। और कितने सारे लोग हैं जो सब कुछ खा रहे हैं लेकिन वेट नहीं बढ़ता है उनका। तो जो सब कुछ खा के भी वेट नहीं बढ़ रहा है तब भी वो हेल्दी नहीं होंगे अंदर से। हाँ। अगर हम उनका देखेंगे विसरल फैट भी ज्यादा होगा, मेटाबॉलिज्म भी खराब होगा। तो इसलिए हम वजन से ज्यादा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को मेजर करते हैं एक्सरसाइज कैपेसिटी से। तो अगर कोई एक्सरसाइज कैपेसिटी किसी की अच्छी है तो उनकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छी है, बेशक वजन ज्यादा हो तब भी। तो अभी तक हमने जितने भी एस्पेक्ट्स पर बात की उसमें आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी सारी चीजों को समझने में। इसमें डॉक्टर हमें एक ये चीज बताइएगा कि कई बार लोग जो है विसरल फैट को कम करने के लिए खुद से ऐसी चीजें करने लगते हैं जो उनको लॉन्ग टर्म में बहुत ही गलत तरीके से अफेक्ट करता है। तो कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स जो लोगों को अवॉइड करने चाहिए अगर वो विसरल फैट को घटाने की जर्नी पर हैं तो? राइट, आई थिंक आजकल इतने सारे फैड्स अब चालू हैं, इस तरीके की डाइट्स पर लोग आ जाते हैं जो बहुत खतरनाक हो सकती है। क्रैश डाइट्स वगैरह एकदम। बिल्कुल क्रैश डाइटिंग करना, सिर्फ सैलेड्स पे आ जाना, कई दिनों तक सिर्फ सलाद खा रहे हैं, लिक्विड डाइट पे चले जा रहे हैं, कई दिनों तक सिर्फ लिक्विड्स जा रहे हैं, कई लोग सिर्फ फ्रूट्स पर चले गए हैं, कुछ तो ओमैड भी फॉलो करते हैं, 1 मील इन अ डे खा रहे हैं बस ऐसे। हाँ, सो जो बहुत खतरनाक है, जो आपके बॉडी के अंदर इतना ज्यादा एसिडोसिस कर रहा है जो आपके ऑर्गन्स को इरिवर्सिबली डैमेज कर सकता है, मतलब ऐसा डैमेज कर सकता है जो वापस ठीक ना हो। हमारे पास किडनी डैमेज के साथ लोग आ रहे हैं ऐसी डाइट्स में। विसरल फैट को कम करने चले तो किडनी डैमेज हो गया। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप एकदम से क्रैश डाइट पे चले जाएंगे तो आपकी जो इतना टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा उसको किडनीज हैंडल नहीं कर पाएंगे और लीवर के ऊपर बहुत खतरनाक इफेक्ट आता है। तो इसलिए जो भी करना है मॉडरेशन में करना है। किसी भी चीज की अति बुरी होती है। अगर हम बहुत ज्यादा डाइट के ऊपर एकदम से रिस्ट्रिक्शन कर देंगे तो हमारा शरीर उसे झेल नहीं पाएगा। एकदम से हम वेट लॉस करने की कोशिश करेंगे, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो धीरे धीरे करके सस्टेनेबल वे के अंदर वेट लॉस करना है। कई सारे सप्लीमेंट्स लोग लेने शुरू कर देते हैं। आजकल लोग जिम जाते हैं तो जिम ट्रेनर्स जो हैं प्रोटीन पाउडर्स देते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स दे देते हैं, आपको पता नहीं होता उस प्रोटीन पाउडर में क्या है। अभी एक स्टडी पब्लिश हुई थी केरला से जिसके अंदर इंडिया में 90% प्रोटीन सप्लीमेंट्स फेक हैं, स्पूरियस हैं। उसके अंदर जो लेबल पे लिखा है अंदर वो नहीं है। हाँ। और वो लेबल को पढ़ के हम सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छी चीज ले रहे हैं जबकि वो खराब है। तो हम हमेशा ये बोलते हैं आपके जो नेचुरल सोर्सेज हैं जो घर में है, अगर आपको वे प्रोटीन लेना है आप दूध को फाड़ के घर में पनीर बनाइए और वो लीजिए, रादर देन कि आप कहीं फैक्ट्री में प्रोसेस प्रोटीन को एक पाउडर बना के उसे लें। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपके जो घर के अपने डाइट के सोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे हैं। हमारी ट्रेडिशनल डाइट बहुत रिच रही है और हमारे फोर फादर्स, हमारी पिछली जनरेशंस पूरा लंबा जी हैं इसे बिना प्रोटीन पाउडर्स के। तो ये बहुत नई चीजें हैं और डाइट के अंदर किसी भी चीज का असर जो है वो 20, 30, 40 साल बाद पता चलता है। तो आज जो आप चेंज करेंगे वो पब्लिश जो है बहुत आगे जाके होगा। तो अगर हम जैसे दूध के बारे में बोले तो कभी एक स्टडी पब्लिश हो जाती है कि दूध पीना ठीक है, उसके 10 साल बाद आती है नहीं दूध पीना कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए गलत है, फिर 10 साल बाद आती है ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं जो आपका पिछले हजारों साल से खाना पीना चल रहा है आपके आसपास, वो आपके इस जगह के लिए, इस क्लाइमेट के लिए, इस नेचर के लिए, इस सॉइल के लिए, आपकी जेनेटिक पूल के लिए अच्छा है। उसी में आप
हेल्दी चीजों को इंट्रोड्यूस अडॉप्ट करें बिल्कुल, और अनहेल्दी चीजों को कट डाउन करें। तो जैसे अगर कोई विसरल फैट कम करने की जर्नी पर है तो उसको रिजल्ट्स कितने दिन में विजिबल होने लगते हैं, सो दैट उनको एक आइडिया लगे कि हाँ इतने दिन में दिख रहा है तो मैं सही जा रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग एकदम से कम करना चाहते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कम करना लेकिन लंबे लंबे समय तक उनका हो ही नहीं पाता है, तो एक आइडियल टाइम फ्रेम है? आई थिंक 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। सो आपका वेस्ट सर्कमफ्रेंस से कम होना शुरू हो जाता है। कितना फिर भी मान के चले कि 1 महीने में कितना किलो वजन कम हो रहा है? तो वजन जो है वो अगर 1 से 2 किलो और अगर वेस्ट सर्कमफ्रेंस देखे तो 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर अगर आपका कम हो रहा है, दैट इज गुड इनफ। सो ऐसा पर वीक 1 किलो का भी लोग टारगेट रखते हैं, डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वेट, बिकॉज इनिशियल वेट किसी का 150 किलो है, किसी का 100 किलो है, किसी का 80 किलो है, दोनों में सब में बहुत फर्क है। बिल्कुल। तो इट इज ऑलवेज द परसेंटेज वेट लॉस। सो अगर हम टोटल वेट की बात करते हैं, टोटल वेट का 5% वेट आप अगर 3 महीने के अंदर कम करने का टारगेट करते हैं तो इट्स अ गुड टारगेट। ठीक है, सस्टेनेबल भी रहता है। सस्टेनेबल रहता है। तो अगर किसी का वेट 80 केजीज है तो 3 महीने के अंदर 5 किलो के आसपास कम करने का टारगेट करें, तो दैट इज अ सस्टेनेबल टारगेट। उसको धीरे धीरे करके अचीव करें। अगर किसी का वजन 100 किलो है तो 3 महीने के अंदर वो अगेन 5 to 7 केजीज कम करे, उसका तो टारगेट रखा रादर देन कि हम बोले कि हम 3 महीने के अंदर 80 किलो पे आ जाएंगे, तो वो एक खतरनाक चीज हो सकती है, बॉडी सह भी नहीं पाएगी वैसा। अच्छा डॉक्टर, आपने शुरुआत में जैसे बताया था कि विसरल फैट की वजह से कौन कौन से बॉडी ऑर्गन हमारे डैमेज होते हैं, क्या बीमारियां हो सकती हैं। अगर हमने इस फैट को कम कर दिया तो हमारी बॉडी फिर से कैसे अच्छी होने लगती है, उसके बारे में भी हमारी ऑडियंस को बताइए कि जैसे ही आप विसरल फैट कम करेंगे आपकी बॉडी में ये चेंजेस विजिबल होने लगेंगे। इट इज एक्चुअली टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। और हमें इतना अच्छा लगता है, अपने वेट लॉस चैंपियंस बोलते हैं हम उन्हें, जो वेट लॉस करके आते हैं, एंड वी डू अ सपोर्ट ग्रुप every 2 months for them। अच्छा। एंड आप जब उन्हें देखते हैं तो इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं बिफोर एंड आफ्टर। जब किसी का वजन कम होता है, दे आर टोटली डिफरेंट, द स्किन ग्लोज, चेहरे पे ऐसा नूर आ जाता है, दे लुक यंगर, दे आर एबल टू वॉक, रन, उनकी शुगर ठीक हो जाती है, उनका स्नोरिंग ठीक हो जाता है, स्लीप इतनी अच्छी हो जाती है। पहले बैठे बैठे हमसे बात करते करते भी सो जाएंगे। अच्छा। लेकिन उसके बाद बिल्कुल एक्टिव होकर दिन भर काम करते हैं। उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ, सब कुछ बहुत बेहतर हो जाती है। अपने ऊपर, बच्चों पे, फैमिली पे ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। तो वेट लॉस इज अ ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी, और इट इज समथिंग जो अगर कोई एक बार एक्सपीरियंस करे तो वापस कभी वेट गेन नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल। और एक्चुअली क्योंकि वेट गेन धीरे धीरे होता है तो हम भूल जाते हैं कि हमने क्या खोया, पर जब वेट लॉस होता है तो इतना कुछ पा जाते हैं कि इट इज बचा के रखना चाहते हैं फिर उसको एकदम कि वापस से हम उस फेज में ना जाए। बिल्कुल परफेक्ट। तो आई थिंक इस सेशन में हमने विसरल फैट पर हर एक एस्पेक्ट पर बहुत ही अच्छे तरीके से बात की है। आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी, बहुत ही आसान भाषा में समझाया। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगा होगा। हम चाहते हैं कि जाते जाते बस हमारी ऑडियंस को एक आप फाइनल गो टू होम मैसेज जरूर दे दे विसरल फैट के अराउंड में, कि क्या एक थंब रूल या गोल्डन रूल हम फॉलो करें अगर विसरल फैट बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए। थैंक यू फॉर टेकिंग दिस टॉपिक मेघा जी। आई थिंक मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने डेली रूटीन को ठीक करें। प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। अगर आप अपनी डाइट को अच्छा रखेंगे, आप हेल्दी चीजों को अपनाएं, और हर रोज 1 घंटा अपने शरीर को एक्सरसाइज के लिए दें। अगर ये 2 चीजें करते हैं तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई पॉडकास्ट सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू विल बी हेल्दी। बट अदरवाइज हम दवाइयों के जंजाल में फंस सकते हैं। यस, राइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। Absolutely. Thank you so much. And this was a wonderful topic and very nice questions. And I think you brought out the best from us. Thank you so much. Thank you so much. And thank you so much audience, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आपके मन में विसरल फैट से रिलेटेड कोई और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी सेशंस के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।